बताइए नाला खुल गया तेरा? हाँ, नाला खुल गया मेरा। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया के घर में। इस समय हम लोग देखिए खड़े हैं विद्या मंदिर और जैसा कि आप सभी को विदित है, पिछले कई दिनों से नाले की सफाई को लेकर के गोपाल कहलावत, जी हाँ, एक्शन गोपाल कहलावत और उनकी जो टीम है वो लगातार सफाई में आराम से कर ले, सीधी और पाइप को सीधा कर ले। ये देखिए यहाँ पर एसटी विद्या मंदिर के पास पूरा नाला जो है यहाँ पर खोल दिया गया है। हालांकि नाले की सफाई काफी हद तक हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद नाले में जो थोड़ी बहुत कार बची है उसको देखिए आपने वीडियो किया जा रहा है। और देखिए पार्षद अमित नारंग भी यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार यहाँ पर देखिए जो काम है चल रहा है यहाँ पर, और जेसीबी जो है लगातार अपना काम बखूबी कर रही है। और ये देख सकते हैं यहाँ पर अब जेसीबी को बिल्कुल नाले के किनारे लगा दिया गया है और जहाँ तक कोशिश है यहाँ पर कि अगर कार बिल्कुल निकल जाए तो नाला प्रॉपरली चलना शुरू हो जाए। ये देखिए हालांकि का यहाँ से गंद निकाला जा रहा है, लेकिन अब नाम मात्र जो गंद है इस नाले के अंदर आपको नजर आएगा। हालांकि यहाँ पर तो आइए बातचीत कर लेते हैं कहलावत जी। कहलावत जी, मैं देख रही हूँ नाला साफ हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी आप लगे हुए हो कि इसको और साफ करो। ऐसा है कि कई सालों के बाद अभी आज नाला हमारे खुल गया कहते हैं समाधान तो काय हो रहे हो आप लोग परेशान, पानीपत निगम अधिकारी हर समस्या का समाधान। और आज पिछले शक्ति 11-12 की उस मार्केट में पहुंचे हैं जहाँ पहले पहुंचे थे। जैसे कि आप सभी भली बातें जानते हैं, पानीपत एक्शन गोपाल के नाम और नालों की ओर बढ़ते हुए नजर आते हैं। सफाई व्यवस्था को लेकर यहाँ पर पहुंच रहे हैं और आज शक्ति 11-12 SDVM स्कूल के पास पहुंचे हैं। पार्षद अमित नारंग भी हैं और इन्हीं के नेतृत्व में आज एक्शन गोपाल कहलावत यहाँ पर बड़ी कार्रवाई होगी या फिर इसी तरीके कई साल पर जाएंगे, बोला ही नहीं जाएगा। नालों पर कब कार्रवाई होगी, यानी नालों की सफाई कब होगी, क्योंकि रात के समय देखिए पार्षद अमित नारंग निर्देश दे रहे हैं कि बाहर तक निकालिए। बरसात में इन्हीं पार्षदों को ताने सुनने पड़ते हैं उस जनता के, जिस जनता ने वोट देकर इन्हें पार्षद बनाया। अब एक्शन गोपाल कहलावत के साथ पहुंचे हैं, जेसीबी पहुंची है, नालों की सफाई व्यवस्था जो है वो की जा रही है। और मौके पर पहुंचने के बाद अगर कूड़ा निकालना है तो उसको उठाने की भी जिम्मेदारी तो निकालना है, क्योंकि इनको पता है तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको बता दें ये नाला जब हमने शुरू में आपको दिखाया था पहले जो है अमीर मंदिर के पास का नाला सफाई जो है तमाम कार्य के लिए हालात यहाँ पे भी काफी बुरे थे, लेकिन अब नाले में देखिए गंदगी कम, पानी ज्यादा नजर आ रहा है और लगातार यहाँ पर सफाई कर्मी जो है लगे हुए हैं। उसके बाद देखिए कस्सी से ट्रेन से लगातार सफाई जो है यहाँ पर की जा रही है। जो है आपको लगाया जा रहा है और लगातार नाले की सफाई देखिए पूरी तरह से हो चुकी है। कहलावत जी के द्वारा दिखाई गई जो है ट्रेन के अंदर जो नाले का पानी जा रहा है वो बड़ा स्पीड से जा रहा है। का नतीजा है जो गोपाल एक्शन और उनकी टीम के द्वारा लगातार प्रयास यहाँ पर नाले की सफाई करवाई गई, उसी का ही रिजल्ट था। आज नाले के अंदर गंदगी पानी ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो आइए बातचीत सफाई हो रही है लगभग 5 दिन बाद। महोदय भी यहाँ पर हैं। अमित जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगी कि आपके मिले जुले प्रयासों से कहलावत साहब और आप सबने मिलकर प्रयास किया तो ये नाला आज खुल गया है। ऐसा मैडम, ये नाला सेक्टर 12 में ना जितने भी हमारे गलियाँ थी
लगभग बहुत ज़्यादा गलियाँ जिनमें पानी का खराब हो जाता था बरसात करके। ये बरसाती पानी ना नाले के बजाय सड़कों पे रुक जाता था और सड़क से ओवरफ्लो होके लोगों के घर पे भी जाता था। इसीलिए नाला साफ करवाया गया। काफी टाइम से नाला बंद था। मैं कहूँ कि पार्षदों ने काम नहीं करा, ये हमें शोभा नहीं देती ये बातें कहना। पार्षद अपनी जगह काम करते हैं, कई बार अपने उससे नजर नहीं पड़ती। हमारी नजर गई इस चीज पे, हमने नाला खुलवाने की कोशिश की ताकि सेक्टर वासी हैं पानी की जितनी दिक्कतों से उसके निजात मिल जाए। इसीलिए हमने ये नाला खुलवाना शुरू किया। मैंने गोपाल कलावत जी को बोला, उन्होंने आते ही ये स्पीड से काम शुरू किया। आज देख लो आप उसका रंग, ये नाला खुल चुका है और पानी इसके अंदर। अमित जी, लोग ये कहते हैं कि पार्षद जब भी कोई नया बनता है तो वो सिर्फ और सिर्फ निर्माण कार्यों पर जोर देता है, कमीशन खोरी का बड़ा ठंडा कहते होते हैं। आप लोगों को इस चीज का लालच नहीं था, मतलब आपने तो सफाई पे ध्यान दिया। ऐसा है मैडम, मेरी बात सुनिए, ये लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं कि काम नहीं हो रहा, अमित नारंग से बढ़िया ये था वो था। मैं कभी नहीं बोलता, अपनी तुलना मैं किसी से नहीं करता। मेरी बात सुनो, पार्षद सब बढ़िया होते हैं। पार्षद अपने रूटीन में काम कराते हैं। देखो जी, कई बार टाइम निकल जाता है पार्षद का, फिर भी पार्षद प्रयास करता रहता है, दूसरे पार्षद को बताता है कि यहाँ कमी है, आप ये काम करो। मैं ये नहीं कहता कि पिछले पार्षद मेरे पास ना आए, मेरे पास आए, मिलजुल के काम करेंगे। हम एक ही पार्टी के सिपाही हैं सारे के सारे। मैं पार्टी में से किसी को अलग नहीं सोचता। हमारे बड़े भैया रविंदर भाटिया जी, उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास करा है, पीछे उन्होंने बहुत अच्छे काम करे हैं। आप देख रहे हो स्टेडियम बनने जा रहा है, कम्युनिटी सेंटर बनने जा रहा है, ये रविंदर भाटिया जी के प्रयास है जो बनने जा रहा है। आज उन्होंने विधायक, हमारे प्रमोद जी विधायक हमारे बहुत अच्छा निरंतर काम कर रहे हैं, जिन्होंने पूरे पानीपत के विकास के लिए सोच रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे जहाँ भाजपा का पार्षद है, कहीं भी कोई भी पार्षद है, उसके लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे विधायक जी और हमारी मेयर मैडम कोमल सैनी जी, बहुत अच्छा काम। जब ये नाला वहाँ से सेक्टर 12 से खोला गया था शिव मंदिर के पास से, बहुत सारे प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास इसमें मिले, तो लोगों से कुछ अपील करना चाहेंगे? मैडम, मैंने पीछे भी आपके माध्यम से बोला है, मीडिया के माध्यम से बोला है कि आप लोग अगर डस्टबिन बना लेते हैं दुकान या घरों के अंदर, सुबह आप प्राइवेट वाले उठाने आते हैं, प्राइवेट वाले धीरे धीरे कम हो जाएंगे, हमारी गाड़ियां बढ़ जाएंगी सेक्टर के अंदर। JBM कंपनी है, IND जो काम करें हमारे सेक्टर के अंदर। हम चाहते हैं हर जगह कूड़े की ट्राली खड़ी हो जाए ताकि कूड़ा सारा उसके अंदर डल जाए। और आने वाले टाइम के अंदर मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि आप डस्टबिन जरूर बनाएं, अपनी दुकान हो घर हो वहाँ डस्टबिन जरूर बनाएं, ना कि नालों में डायरेक्ट गंद फेंकिया बनाए। तो देख सकते हैं यहाँ पर पार्षद अमित नारंग और उनका अगली बार जब बरसात आएगी तो आप लोगों को कहीं ना कहीं फायदा होगा। और जो पार्षद है अमित नारंग, वो भी यहाँ पर JCB चालक को दिशा निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर कह दिया है कि अपने घर का किसी भी प्रकार नालियों में सीवरेज में डालने के बजाय अगर कूड़ेदान में डालते हैं या कूड़े की ट्रॉली में डालते हैं तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अगर नाले ब्लॉकेज होते हैं तो उसका खामियाजा आपको, आपके परिवारों को, आपके बच्चों को, आपके बुजुर्गों को, जी हाँ, जब सड़कों पर पानी भरता है तो उसका खामियाजा प्रत्येक उस व्यक्ति को भुगतना पड़ता है जो सड़क से गुजरता है। तो इसीलिए आप लोगों से अपील करना चाहेंगे इंडिया की दहाड़ के माध्यम से भी, आप जो अपना कूड़ा कचरा है उसको नाले में या सीवरेज में डालने की बजाय अगर डस्टबिन में डालें तो फायदा आप लोगों का ही है। जहाँ एक और नए नाले रोज रोज निर्माण होते हैं, सड़कों का रोज निर्माण करवाना पड़ता है, उसमें कमी आएगी, क्योंकि अगर नाले प्रॉपरली साफ होंगे तो नाले तोड़ करके नए बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर सीवरेज साफ सुथरे होंगे तो उसमें पानी ब्लॉकेज ना होकर के सीधा पानी गटर में जाएगा, नाले में जाएगा और आप लोगों को सड़कें जो है बरसाती मौसम में भी बिल्कुल साफ सुथरी नजर आएंगी। उसके लिए आप लोगों को भी सहयोग करना होगा, निगम अधिकारियों का, अपने पार्षद का और अपने सफाई कर्मचारियों का, क्योंकि इसमें उनसे ज्यादा फायदा आप लोगों का है, नफा आप लोगों का है। अगर आप लोग फिर से वो गंदगी नालों के अंदर डालते हैं, सीवरेज के अंदर डालते हैं तो नुकसान आपको होने वाला है, आपके परिवारों को होने वाला है, आपके बच्चों को होने वाला है, क्योंकि सीवरेज ब्लॉक होने से गंदा पानी घरों के अंदर भी बैक मारने लग जाता है, तो बीमारियां जो हैं ऑटोमेटिकली जन्म लेना शुरू हो जाती हैं, मक्खी मच्छर पनपने शुरू हो जाते हैं, जिससे तरह तरह की बीमारियां जो है आपके बच्चों को, आपके बुजुर्गों को, आपके खुद को अपनी चपेट में लेने को आतुर हो जाती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपको मिले हर तरह की सुविधा, तो इन चीज़ों से आपको परहेज करना होगा। और लाइव तस्वीरें इंडिया की दहाड़ के माध्यम से आपको सेक्टर 11-12 SD विद्या मंदिर की दिखाई जा रही है, जो नाले की सफाई
शिव मंदिर सेक्टर 12 से शुरू हुई थी, धीरे धीरे जो है तमाम सेक्टर 11-12 का नाला जो है साफ कर दिया गया। और आज देखिए जो पानी है यहाँ पर देखिए क्रेन भी खड़ी हुई है। क्रेन कोशिश करती है लेकिन क्रेन में कूड़ा नहीं आ रहा है। अब केवल और केवल पानी निकल करके आता है। तो मिले जुले प्रयासों से, जी हाँ, एक्शन गोपाल के अलावा तो और पार्षद अमित नारायण के मिले जुले प्रयासों से जो है आज ये नाला बिल्कुल साफ हो गया है। और अगर आपके एरिया में भी कहीं नाले की ब्लॉकेज है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना एड्रेस, फोन नंबर इत्यादि दे सकते हैं, ताकि टीम जो है वहां पर भी आकर के इसी तरह सफाई कार्य करवाए और पानी जो की निकासी जो है वो सुचारू रूप से उसको शुरू करवा सके। और लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं और आने वाले समय की जो तस्वीर है वो भी हम दिखाने का जरूर प्रयास करेंगे। अपना जो उन्होंने पार्षद जी ने कहा अभी जो अपना मंदिर से आगे वाला जो पोर्शन है गुरुद्वारे का, वो नाला बहुत ज्यादा ब्लॉक ऐसे ही जो बस से बना हुआ। तो अभी इन्होंने पार्षद जी के आवेदन आया, इन्होंने रिक्वेस्ट की हमने, तो अगले हफ्ते उसका कार्रवाई शुरू करेंगे। अब जो को पता है कि अब मेरा तो ये था कि सेक्टर 12 वाले जो लोग हैं, जब मैं कहीं भी जाता हूँ या मेरे को मिल जाती है, जैसे मैं सपोज को जिम में जाता हूँ तो सुरेश 20-25 आदमी मिल जाते हैं। वो मतलब होटल वालों से भी कई महकमे से ऐसे परेशान से भी हमारा ना निगम में नहीं करना है। तो हमारे पास ड्रेन्स और रोड्स लगे, तो हम इसको अब जल्दी से वो अगला वाला ड्रेन दोनों खोल देंगे, इनको अच्छी तरीके से खोल देंगे ताकि इनमें पानी का अच्छी तरह से इसमें फ्लो हो जाए। अच्छा सर, सुनवाई सिर्फ जो पार्षद बताएंगे एरिया उसी की होगी या मतलब जो अगर जनता की तरफ से कोई अपील आएगी? ऐसा नहीं, जनता की तरफ से कोई अपील आए किसी की तरफ से उसके लिए चलते हैं। अब देखो पीछे ही अब वहाँ पे दिल्ली जूस कॉर्नर के पास एक था, सरदार जी का तोड़ना था, वो किसी एप्लीकेशन थोड़ी मेरे पास आ गई, मेरे को पता लगा गलत है तो गलत करी हमने कर, तो उसका भी तोड़ दिया, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है। तो जो जिनकी एप्लीकेशन हो लोगों पे मेरे पास कम से कम रोज 20-30 वीडियो भेजते हैं, उस पर भी हम कार्रवाई करते हैं, जल्दी करते हैं। जैसे मैंने एक मोटर टाउन की भेज दी, एक मेरे को इंसार बाजार की भेज दी, एक मेरे को कहीं बबियाल नाके की भेज दी, तो ऐसे अलग अलग तो नहीं जा पाऊंगा ना। जिस एरिया में उनकी एप्लीकेशन हम इकट्ठी कर लेते हैं उसके बाद उससे कार्रवाई। कोई आदमी, मेरा नंबर सभी के पास है, आप मेरे को कंप्लेंट करो, कोई बात बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। सर, लोगों में एक आस जगी है कि सबसे पहले लोग खुद कंफ्यूज होते थे कि निगम की जो समस्या है वो कहाँ पर दें। पहले वो वार्ड पार्षदों को दी जाती थी लेकिन समाधान नहीं होता था, लेकिन अब सीधा अधिकारियों को दी जा रही है। अधिकारियों ने भी अपने नंबर सार्वजनिक किए हैं। कहीं ना कहीं पानीपत वासियों के चेहरे पर कहीं ना कहीं खुशी का माहौल भी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं इसमें। ये सब विधायक जी की मतलब पूरी हमारी मॉनिटरिंग करते हैं। और एमएलए साहब ने हमारे को पहले जैसे इन्होंने इंसार बाजार में भी मीटिंग ली थी, उन्होंने भी कनेक्शन करवाया, NHI वालों से कनेक्शन कराया, वहाँ पे खादी आश्रम के पास भी इंसार बाजार में और चौड़ा बाजार में भी एमएलए साहब का NHI वाले वालों को बोला, तो वो हमारे पास हर हफ्ते महीने बाद मॉनिटरिंग करते थे। और उसी से अभी ये जो ये नाला खुला वो भी उन्हीं की मॉनिटरिंग है। उन्होंने भी हमारे को आदेश दे रखे हैं नाला वो खुलना चाहिए, तो उनके आदेश अनुसार हमने ये सारी कार्रवाई कर रहे हैं। कमिश्नर साहब भी बोल रहे हैं, एमएलए साहब भी बोल रहे हैं, वो हर महीने हमारी मीटिंग लेते हैं कि कौन कौन से नाले ब्लॉक के थे, कौन कौन। लेकिन इसको मेरे को इन्वॉल्व पहली बार ही करागा, इसलिए तो मेरे को ज़्यादा पता, वैसे तो करते रहते हैं। अब तो मेरे को जैसे हमारे और भी कमिश्नर साहब ने सैनिटेशन विंग बना दिया, हर वार्ड में अलग अलग ड्यूटी लगा दी, हर एक बंदे की ज्वाइंट कमिश्नर अलग लग रहा है, कमिश्नर अलग रखा, अलग अलग सबकी ड्यूटी लगा दी, तो सारे कार्रवाई कर रहे हैं। सवेरे की अब ये पखवाड़ा जो 2 अक्टूबर तक चलेगा, 15 नवंबर तक, और मेरे साथ 15 नवंबर तक इसमें सारी सफाई करेंगे। तो हम कोई और संस्थाओं को भी हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि एकदम जैसे गुड़गांव में करें ऐसे ही हम यहाँ भी सफाई करेंगे, पूरे पानीपत की पूरी कराएंगे। सर, कुछ सिफारिशें भी आती हैं, कई बार कह देते हैं कि हमारा खड़ा तोड़ रहे हैं, हमारा चौथरा तोड़ रहे हैं, हमारी सीढ़ी तोड़ रहे हैं, ऐसे भी कुछ आते हैं सिफारशी लोग? आते सिफारशी बहुत आते हैं। मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ आपको। अभी मैं मेरे मैडम के पास ऑफिस में बैठा था, एक कोई मेरे साथ वहाँ जिम में जाके बाहर बैठ, तो मेरे को रोज सवेरे नमस्ते करते थे, सर नमस्ते नमस्ते मैं छोटा हो। तो हम उसकी जो जोगिंद्रा ढाबा वाली गली में तोड़ फोड़ करने चले गए, थोड़ा वो मेरे को मिलेगा, कहता मैं तो आपके साथ जिम में वहाँ मिलता हूँ जी। मैंने कहा जिम में मिलते हो, कहते यहाँ मेरा काम अलग है, वहाँ जिम का काम अलग है। तो काम जिम में भाईचारा या भाईचारा, तो मैं अगर मैं तेरा छोड़ दूंगा तो दूसरे मेरे मोहल्ले वाले क्या कहेंगे। तो हमने उसका भी डिसीजन किया, उसने खुशी खुद ही तोड़वा लिया हमारे, मतलब हमारी जैसी भी तोड़वाया था। तो ऐसा नहीं चलता रहता है, कोई बात नहीं, सिफारिश से भी आती है, कोई बात नहीं। इसमें हमने जो हमारे कमिश्नर साहब ने ये कह रहा है कि किसी को भी नाजायज नहीं करना, जैसे किसी का वो भी मतलब मेरे को तो कोई उन्होंने आज तक फोन नहीं किया इसका छोड़ दो कभी। अच्छा, कोई दबाव ऊपर से अधिकारियों का, नेताओं का
किसी का आता हो? मेरे पास तो किसी का दबाव नहीं है, बाकी होता हो किसी का, मेरे पास कोई नहीं, दबाव पहले तो ये कह देते थे ना, विधायक जी का फोन आ गया, मंत्री जी का आ गया, फलाने का आ गया, कमिश्नर साहब का आ गया, जी ये अपना है इसका छोड़ दो। अच्छा हो गया, मेरे पास नहीं करते, उनको सबको पता है कि इसने मतलब कि मेरा फ़ोन साइलेंट होता है, मैं फ़ोन नहीं उठाता उस कार्रवाई के फ़ोन। मैं तो जब मेरा फ़ोन कार्रवाई जब खत्म हो जाती है उसके बाद उठाता हूँ, उसके बाद जो आ जाता उसके बाद मतलब उसके बाद होता है जी अब कर लो जो कुछ करना है, मैंने तो जो करना था कर दिया। मेरी एक मंशा ये होती है, मेरे को गांड होती है किसी को तंग होता है। दुकानदारों को हम कल भी बाजार में गए थे, अब कुछ लोगों ने जो 5, 7, 8 आदमी थे वो गलत जैसे मुर्दाबाद लगा रहे, फलानाबाद ऐसे ना लगा, मेरे नारे लगाओ कोई बात नहीं, ऐसा नहीं मेरे मतलब मुर्दाबाद लगाने मुर्दाबाद नारे लगाने से आपकी तो लंबी उम्र हो रही है मेरे ख्याल में। कहते हैं ना भी मुर्दाबाद के नारे लगा दो जिसकी से लंबी अगर उम्र जो की दुआ काम मांगनी हो। काम अगर अच्छा हो रहा हो ना जी, जब हम काम करते हैं उसमें कुछ गलतियाँ ही होती है, कुछ अच्छाई भी होती है, मैक्सिमम गलतियाँ कम होती हैं, अच्छाई ज़्यादा होती है। और लोगों को ऐसा लगता है कि मुर्दाबाद नारे लगाने से भी अगर मेरा काम हो जाएगा तो मुर्दाबाद के नारे लगा और हम वो भी काम कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सड़क आप खड़ी के ऊपर सामान रखने लग रही हो, खड़ी वाले लगाने लग रही हो जी आप, तो ये तो नहीं है। दूसरे बंदे जो बैठे हैं तो उनको बेचारे को रोजी रोटी नहीं मिल रही थी, उनका काम नहीं चला है कि जैसे बाहर बैठेंगे तो तुम अपना काम कर रहे हो जी, तो ऐसा तो नहीं चलने देंगे ना, बिल्कुल जी। आप अपना काम करो, आप अपने तरीके से करो, सामान आप कोई एक आदमी किसी ने रख लिया तो कोई बात नहीं, तुम तो सारे का सारा रखने लग रहे हो तो कोई आदमी। वो कल वो एक आदमी के वीडियो मैंने देखी, वो गर्म तो सफाई कर रहा था यार, 12 बजे कौन सफाई करता है दुकान में, बताओ कौन सी दुकान है तो 12 बजे सफाई करेगा दिन में, वो लंच टाइम का टाइम तो आप सफाई कर रहे हो, सिर्फ जानबूझ के गुमराह करने। कुछ लोग शरारती तत्व थे, कल मेरे पास रात को मैंने FIR दर्ज करानी थी, इन किसी ने माफ़ी मांग ली, मैंने चलो कोई बात नहीं करते, हम बैग के थे किसी के चक्कर में, जो बैग के गए थे वो आए थे बंदे, वो भाग लिए कहीं, वो बंदी मिल नहीं थी आदमी, लेकिन फिर भी हम कोई बात नहीं, कहते हैं ना गलती करने वाले से माफ करने वाला ज्यादा बड़ा होता है। नहीं, अगर दोबारा अगर कार्रवाई करें बिल्कुल उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, ऐसे नहीं अब नहीं बख्शेंगे, बिल्कुल उनको सरकारी काम में बाधा डालो तो बिल्कुल उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो देखिए देख सकते हैं एक्शन भोपाल के अलावा तो उनका कहना है कि नो अपील, नो दलील और नो वकील, किसी की भी कोई सुनवाई नहीं है, चाहे फिर फोन विधायक का करवाओ या किसी निगम अधिकारी का या किसी DC महोदय का भी फोन अगर करवाओगे तो कोई अपील नहीं होने वाली है। अगर इन्हें काम करना है और काम करने के दौरान किसी का थड़ा, चौतरा या सीढ़ी आड़े आती है तो उसको हटाया जाएगा, काम अवश्य किया जाएगा। और इनका कहना है कि काम का जिम्मा जो है सौंपा गया है तो काम को पूरी लगन और मेहनत से करेंगे और शहर को साफ सुथरा बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। तो खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलिए। मीडिया की लहर के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।